संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। हाल ही में इस बात की जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी थी। पक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा, विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक समेत कई अन्य मुद्दों को सदन में उठा सकता है। यह सत्र सत्ताधारी गठबंधन और इंडी ब्लॉक दोनों के लिए अहम हो सकता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। संसद के बीते कुछ सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं, चाहे वो बजट सत्र ही क्यों ना हो। ऐसे में संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। हाल ही में इस बात की जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी थी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानसून सत्र 2026 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने की मंजूरी दे दी है। यह सत्र 20 जुलाई 2026 को शुरू होगा और 13 अगस्त 2026 तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के कई अहम और खास मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। यह भी उम्मीद है कि इस सत्र के दौरान सरकार कई अहम बिलों को पेश कर सकती है। जी हाँ, ये सत्र बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस सत्र में कई अहम चर्चाएं तो होंगी ही, साथ ही साथ इस सत्र में बवाल भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र में सरकार की तरफ से कई अहम बिल पेश किए जा सकते हैं। यह सत्र भारी हंगामेदार भी हो सकता है, जिसके पीछे के कारण की बात अगर की जाए तो विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा, विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक समेत कई अन्य मुद्दों को सदन में उठा सकता है, जो इस सत्र को खास बनाएगा। जी हाँ, जिस पर जमकर बहस होने और प्रदर्शन की भी उम्मीद है। वहीं अगर बात की जाए तो साल 2025 में संसद का मॉनसून सत्र 32 दिनों तक चला था। सत्र 21 जुलाई 2025 से 21 अगस्त 2025 तक आयोजित किया गया था। इस दौरान दोनों सदनों में 15 विधेयक पारित किए गए थे। इस बार मॉनसून सत्र पिछले साल की तुलना में छोटा होगा, लेकिन इस बार का सत्र अहम होने वाला है और खास भी होने वाला है। इस बार मॉनसून सत्र 24 दिनों का निर्धारित किया गया है। हालांकि यह सत्र पहले की तुलना में कई मामलों में अहम होने वाला है, साथ ही चर्चा का विषय भी बन सकता है। बता दें कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और शिवसेना यानी कि यूबीटी में टूट के बाद यह संसद का पहला सत्र होगा। टीएमसी में लोकसभा के 28 में से 20 सदस्यों ने पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बगावत कर दी है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन करने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 एकनाथ शिंदे के शिवसेना में शामिल हो गए। इससे निचले सदन में एनडीए की संख्या बल जो है वो मजबूत हो गई है, बढ़ गई है। हालांकि अलग गुट के तौर पर मान्यता की मांग करने वाली बागी टीएमसी और यूबीटी सदस्यों पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले का अभी इंतजार होगा। वो फैसला अहम हो सकता है। वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो उच्च सदन के हालिया चुनावों के बाद एनडीए के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। यह सत्र सत्ताधारी गठबंधन और इंडी ब्लॉक दोनों के लिए अहम हो सकता है, क्योंकि बजट सत्र निराशाजनक रहा था और संविधान संशोधन बिल लोकसभा से पास नहीं हो पाया था। कुछ अपुष्ट खबरों में दावा किया गया है कि सरकार इस सत्र इस बिल को जो है दोबारा ला सकती है। हालांकि इस पर कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जो बिल पिछले सत्र के दौरान लागू नहीं हो पाए थे, पारित नहीं हो पाए थे, सरकार एक बार फिर से उसे पेश कर सकती है और उस पर अहम फैसला भी आ सकता है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। धन्यवाद।